और 31 मई 1893 स्वामी विवेकानंद मुंबई से एक स्टीमर लेते हुए वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अमेरिका के लिए रवाना होते हैं। अब जब वो अमेरिका पहुंचते हैं तो स्वामी विवेकानंद के सामने दो चैलेंजेस होते हैं। एक, वहां की ठंड और वहां के भोजन से जूझना। स्वामी विवेकानंद के पास खाने को भोजन नहीं था, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा ठंड थी, इवन -डिग्री में टेम्परेचर चला जाता था। और उन परिस्थिति में स्वामी विवेकानंद के सामने एक और बड़ा चैलेंज था, वो था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद का सामना स्वामी विवेकानंद को करना पड़ा। कोई कहता था उनको यू ब्लैक, तो कोई कहता था यू निगर। और स्वामी विवेकानंद को अगर वर्ल्ड पार्लियामेंट रीजन्स में पार्टिसिपेट करना था, जो कि 2 महीने बाद था, तो उनको किसी ना किसी प्रमाण पत्र की जरूरत थी, किसी रेफरेंस लेटर की जरूरत थी। और यह रेफरेंस लेटर उनको मिलता है हार्वर्ड के ग्रीक के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से। जॉन हेनरी राइट, मैकॉले के मिनट्स हैं 1835 के। मैकॉले उन मिनट्स में लिखता है कि तुम भारतीय, ऐसे वो लिखता है कि तुम भारतीयों के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं अरेबिक या संस्कृत में, वो हमारी एक अलमीरा के बराबर है। और जब स्वामी विवेकानंद के लिए जॉन हेनरी राइट, जो कि हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, वो अपने मित्र जो चेयरमैन थे बैरोज वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के, उनको लिखते हैं क्या बैरोज तुम्हारे अमेरिका के, यूरोप के जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनकी एक दिमाग एक कर लो और इस स्वामी विवेकानंद का दिमाग एक कर लो, वो बराबर है। तो स्वामी विवेकानंद ने वो जो वेस्टर्न नरेटिव था उसको डिसमेंटल कर दिया। अब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हम सब ने सुना होगा, जो स्वामी विवेकानंद का नाम जानते हैं, क्या कोई वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था। लेकिन ये क्यों हुआ था? 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहते हैं कि अमेरिका को डिस्कवर किया था। हम तो नहीं मानेंगे, रेड इंडियंस वहां पे पहले से रहते थे, नेटिव अमेरिकन वहां पे पहले से ही रहते थे। उसको 400 वर्ष पूर्ण हो रहे थे 1492 1892, इसलिए वो सेलिब्रेट किया जा रहा था। और अगर स्वामी विवेकानंद के शब्दों में बताऊं तो काफिरों का मेला लगाया गया था और क्रिश्चियनिटी को विश्व का सबसे बड़ा धर्म स्थापित करने की कोशिश हो रही थी। और वहां पर पहुंचता है ये युवा हिंदू सन्यासी और अपने नवंबर में लिखे हुए पत्र को, नवंबर 1893 को अपने शिष्य आला सिंगा पेरुमल को लिखे हुए पत्र में स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि उस दिन मैं डर रहा था, मेरा नाम बार बार बुलाया जा रहा था, विवेकानंद विवेकानंद, और माता सरस्वती का नाम लेकर मात्र मेरे 5 शब्द माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका जैसे ही मैंने बोले तो 7000 लोग सामने ताली मारते हैं। हम सबने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वामी विवेकानंदा, व्हाट वाज दैट? 5 English words, sisters and brothers of America, and 7,000 people applauding for almost 2.5 minutes. Was that a mystery, a magic or yoga? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, no magic, no mystery, no yoga. From last 14 years, I have not allowed a single bad thought, a single negative thought to enter into my mind. वो वेदांत का हर जीव में, दैट वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट, वो विश्वास स्वामी विवेकानंद का था, जो कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, वो ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, वो विचार स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम को दिया। नहीं तो कोई जो उनको कह रहा था यू ब्लैक, यू निगर, स्वामी विवेकानंद वहां पर बहुत सारे कंप्लेन कर सकते थे, गलत बोल सकते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद उनको हृदय से बोलते हैं, और जब हृदय से बोलते हैं तो बात हृदय तक पहुंचती भी है। और स्वामी विवेकानंद बिकेम अ सेलिब्रिटी ओवरनाइट। कोई स्वामी विवेकानंद को टच करना चाहता था, कोई उनसे मिलना चाहता था। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 1893 तक चली। और स्वामी विवेकानंद ने वहां पर एक लेक्चर नहीं दिया, स्वामी जी ने वहां पर 6 लेक्चर दिए। पहला लेक्चर ये वेलकम एड्रेस जो हम जानते हैं, दूसरा लेक्चर व्हाई वी डिसएग्री, तीसरा लेक्चर द पेपर ऑन हिंदुइज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा लेक्चर बुद्धिज्म द फुलफिलमेंट ऑफ हिंदुइज्म, पांचवा लेक्चर रिलीजन नॉट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया, और चौथा कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो कि 27 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने वहां पर दिया। और फिर स्वामी विवेकानंद इतने प्रसिद्ध और प्रचलित हो गए कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए वेस्ट में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में स्वामी विवेकानंद के नाम से हेडिंग आने लगी, अ हिंदू मॉन्क विथ ब्राइट आईज, रंबलिंग वॉइस, मस्कुलिन बॉडी एंड अ परफेक्ट इंग्लिश। जिन स्वामी विवेकानंद को भारत में 43 नंबर मिले थे इंग्लिश में, और वेस्ट उनको कह रहा है परफेक्ट इंग्लिश। कोई स्वामी विवेकानंद से मिलना चाहता है, स्वामी विवेकानंद से मिलना चाहता है मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा से मिलना चाहता है,
क्योंकि भगिनी निवेदिता बड़ा सुंदर लिखती हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। द थॉट, उनकी बुक है द मास्टर एज आई सॉ हिम, वो कहती हैं द थॉट ऑफ इंडिया टू स्वामी विवेकानंदा वॉज लाइक द एयर ही ब्रेथ। स्वामी विवेकानंद के लिए भारत का विचार करना ऐसा था जैसे श्वास लेना हो। और स्वामी विवेकानंद के शब्द कैसे पश्चिम के ऊपर हावी हुए उसका सबसे बड़ी एक बात है, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के उस स्टेज पे 7,000 लोग नीचे थे, स्टेज पे हर पंथ का व्यक्ति वहां पर बैठा था, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो कन्फ्यूजनिज्म हो, चाहे वो जूज हो, चाहे वो बौद्ध परंपरा से आए हुए लोग हों, हर परंपरा से आए हुए लोग वहां पर बैठे थे और सब अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहते थे। और स्वामी विवेकानंद के ये विचार दैट We not only believe in universal tolerance but universal acceptance। भारत में भी ये डिबेट चली, टॉलरेंस टॉलरेंस टॉलरेंस। स्वामी विवेकानंद ने ये विचार पहले क्लियर कर दिया था, टॉलरेंस नहीं एक्सेप्टेंस। और स्वामी विवेकानंद उस स्पीच में एंड में कहते हैं कि ये भारत ही है जब रोमन टायरनी ने सब लोगों को वहां से भगा दिया, मारकर जूस को भगा दिया, हमने हमारे यहां पर दक्षिण भारत में उनको जगह दी, ज़ोरेस्ट्रियंस को हमारे दक्षिण भारत में हमने जगह दी, हर पंथ भारत में सुरक्षित है, ये स्वामी विवेकानंद पश्चिम को बताते हैं। और वो कहते हैं डू नॉट टॉलरेट, एक्सेप्ट। वो विचार स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम को दिया।